बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा पेशावरी नमकीन गोश्त। आज मैं बकरे का जो गोश्त है उसको आपको बताऊँगी कि जो पेशावरी नमकीन गोश्त है हम किस तरह से बनाएंगे। तो जो गोश्त जो है बिल्कुल परफेक्ट गलेगा भी और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी भी बनेगा। तो फिर चलिए ये बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली जो नहीं देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो फिर चलिए आइए बिस्मिल्लाह लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है जिसमें मैंने चाँप का और नली का हड्डी वाला और गोल गोश्त जो है वो लिया है। तो सबसे पहले तो हमने गोश्त को जो है बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसमें मैंने 2 से 3 जो चर्बी की जो बोटियां हैं वो भी ऐड की हैं। तो साथ में जो बड़े बड़े कट किए हुए प्याज हैं, टमाटर है, लहसुन है और 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको हमने इसी तरह का बड़ा बड़ा सा ही कट करना है और सब्ज़ मिर्चों को हमने साबुत रखना है, लहसुन को भी हमने जो है वो साबुत रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि कुकर ले लिया है। मैं ये रेसिपी जो है कुकर में बना रही हूँ। वैसे तो ये रेसिपी हांडी में भी बना सकते हैं, मिट्टी की हांडी में, लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा जल्दी है तो हम इसे कुकर में भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने ऐड करने के बाद गोश्त को इसके अंदर नमक 1 टेबल स्पून जो ऐड किया है और इसमें जो सबसे पहले मैंने टमाटर ऐड किए, प्याज ऐड कर दिया, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन, इन सारी चीज़ों को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी में इसके अंदर 1.5 गिलास ऐड करूँगी क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा हुआ गोश्त है। अगर ताज़ा गोश्त है तो इसमें कम पानी डलेगा। तो आप अपने गोश्त के हिसाब से जो पानी है वो ऐड करें। तो अब इसे अच्छे से हमने मिक्स कर देना है और कुकर को हमने फिर कर देना है बंद। नमक को हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी जो हल्दी है वो ऐड करूँगी। वैसे तो नमकीन गोश्त के अंदर हल्दी जो है वो कम ही ऐड करते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो ऐड ज़रूर करूँगी। तो अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी। पहले मैं इसे तेज़ फ्लेम के ऊपर जो है पकाऊँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट कुकर चलने के बाद हम इसे तेज़ फ्लेम के ऊपर पकाएँगे। तो उसके बाद हमने इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर देनी है। लो करने के बाद अब हम कुकर को ऐसे ही बंद करके तो तकरीबन 1 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे ताकि जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो सीटी जो है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद है और अब मैं इसे ओपन करती हूँ। इसकी जो हवा है वो मैंने सारी निकाल देनी है, इसकी जो भाप है, स्टीम वगैरह। तो फिर हमने कुकर को ओपन करना है। माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसे भूनने के लिए कढ़ाई के अंदर जो है वो ऐड करूँगी क्योंकि कढ़ाई के अंदर जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छे से भून जाएगा। तो अब मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है। मैंने ऑयल थोड़ा ऐड किया है क्योंकि मैंने जब गोश्त को रखा था उसके अंदर मैंने 2 से 3 बोटियां जो चर्बी की थी वो भी ऐड की थी। तो इसलिए अब मैं इसके अंदर जो ऑयल है वो कम जाएगा। तो ऐसे ही सारा गोश्त जो हमने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर जो वो डाल दिया है। अब मैं इसे बहुत ही अच्छे से भून लूँगी। अभी भूनने से पहले हम एक काम करेंगे, वो है कि जो हमने टमाटर डाले थे बड़े बड़े ऐड किए थे तो इसके जो छिलके हैं वो हमने ऐसे निकाल देने हैं क्योंकि तो अगर हमने छिलके ना निकाले तो उससे जो टमाटर का पेस्ट है वो अच्छी तरह से नहीं इसके अंदर बनेगा। तो छिलके जो हमने सारे निकाल देने हैं और इसको ऐसे ही टमाटर को फिर हम भूनते जाएंगे। तो जो टमाटर जो है बिल्कुल अच्छे से इसका जो पेस्ट है वो बन जाएगा इसके अंदर ही ऐसे ही। तो अब हमने ऐसे ही सारे मसालों को इसके अंदर ऐसे ही भूनते जाना है। अभी मैंने इसके अंदर कोई स्पाइसेस, कोई मसाला वगैरह जो वो नहीं डाला। तो अब मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने अदरक ऐड कर दिया है। अदरक जो था फ्रीज़ किया हुआ था तो मैंने इसके ऊपर अंदर 1 टेबल स्पून जो अदरक का पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। अब अदरक को डालने के बाद हमने इसको भूनते जाना है। इतना भूनना है कि जो गोश्त है वो ऑयल छोड़ दे। हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर गोश्त को जो है भूनना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच के ऊपर हम नहीं भूनेंगे। इस तरह से अगर हम भूनेंगे तो गोश्त जो है वो बहुत जल्दी से जल जाएगा, लेकिन उसके अंदर वो टेस्ट, वो जायका नहीं आएगा जो हम धीमी आंच के ऊपर भूनेंगे। तो जी गोश्त ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस पॉइंट पे आके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड किया है। तो हाँ, जो काली मिर्च है हम इसे बाद में इसलिए ऐड करते हैं कि इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है बाद में डालने से बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम शुरू में डालते हैं तो वो फ्लेवर और वो टेस्ट नहीं आना था।
तो अब हमने काली मिर्च को डालने के भून लिया है। अब इसमें ऐड कर दिया मैंने 1 टेबलस्पून गरम मसाला और साथ में धनिया पाउडर भी मिक्स था इसके अंदर। और अब मैं इसके ऊपर 1 लेमन जो है वो डाल दूँगी। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी सा जो हमारा बकरे का गोश्त है, नमकीन गोश्त, वो रेडी हो चुका है। नमकीन गोश्त ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी लग रहा है। यकीन कीजिए कि बहुत ही अच्छा सा ये गल भी चुका है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कि हड्डियों से अलग हो रहा है, इतना अच्छे से गोश्त है ये गला है। तो अभी हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल सा बन चुका है। गोश्त जो है बहुत ही अच्छा सा गला हुआ है और आप इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो देख सकते हैं। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि घी कितना अच्छा सा जो है परफेक्ट सा जो वो बाहर निकल रहा है। तो इसको इतना भूने कि जो गोश्त है वो घी छोड़ दे। तो इसी तरह का जो पेशावरी नमकीन गोश्त है वो रेडी होता है। वैसे तो पेशावरी जो नमकीन गोश्त बनाते हैं उसके अंदर चर्बी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारे घर में जो है वो चर्बी जो है वो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं की जाती है। तो फिर भी मैंने थोड़ी सी चर्बी जो आपको डाल के तो वो दिखाई है। तो इसलिए आप चाहें तो पूरी चर्बी जो है वो भी डाल के तो बना सकते हैं, तो उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।